मुलाया फरमाए एक मतला और 2-3 शेर, उसके बाद मैं क़िबला व काबा से गुजारिश करूँगा। इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमाएंगे इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं आले जनाब क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद जाफ़र अली साहब रिजवी छौलस दिल्ली। मुलाया फरमाए के बदन में दीन की भर भर के जान ज़ैनब ने। मुलाया फरमाए ख़ास तौर से नजर कर रहा हूँ बाकर साहब, बदन में दीन की एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और नारे सलवात पढ़े। मुलाया फरमाए के बदन में दीन की भर भर के जान ज़ैनब ने ज़मी को कर दिया है आसमान। ज़ैनब ने ज़मी को कर दिया है आसमान। ज़ैनब ने वो जिस पे मज़हबे इस्लाम नाज करता है, वो जिस पे मज़हबे इस्लाम नाज करता है, दिए हैं दीन को ऐसे जवान ज़ैनब ने। दिए हैं दीन को ऐसे जवान ज़ैनब ने। ये शेर बतौर ख़ास अब इनमें एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब इनमें हश्र तलक होगा जिक्रे करबो बला। अब इनमें हश्र तलक होगा जिक्रे करबो बला। हुसैनियत के बनाए मकान ज़ैनब ने। हुसैनियत के बनाए मकान ज़ैनब ने। पढ़ो नमाज़े गमे शे बिछाओ फर्शे अज़ा। पढ़ो नमाज़े गमे शे बिछाओ फर्शे अज़ा। सितम के शहर में दी है अजान ज़ैनब ने। और ये आखिरी शेर मक्ते के शक्ल में मुलाया फरमाए दिए हैं खुद पे जो हैदर बलहजाए हैदर। दिए हैं खुद पे जो हैदर बलहजाए हैदर। उलट दिया है जहां का निजाम ज़ैनब ने। उलट दिया है सितम का जहान ज़ैनब ने। मैं बसद अदब मुल्तमिस हूँ, गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद जाफ़र अली साहब रिजवी से के मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ, मजलिस को खिताब फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद इस्तक़बाल में नारे सलवात बुलंद करें। फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन मौलाना मौला सकलैन सय्यदुल कौनैन इमाम अल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्ते बिहम्दिल्लाहि आलिमतन गैर मुअल्लिमतिन व फ़हीमतन गैर मुफ़हिमतिन। सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ें। मुसलसल मजालिस का सिलसिला जारी है और आप हज़रात जज्बे रूहानी व ईमानी के साथ शरीक मजालिस हैं। परवरदिगार आलम सबकी अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सब जवान नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे मोमिनात माएँ बहनें बेटियाँ जो भी यहाँ जिस तरीक़े से भी मौजूद हैं दामे दिरहमे सुखने यहाँ तशरीफ़ लाकर इंतज़ाम फरमा कर अज़ादारों के लिए इंतज़ाम फरमा कर फ़र्श अज़ा बिछा कर पानी की सबील चाय की सबील कैमरे के ज़रिए से पूरी दुनिया में बनारस की अज़ादारी पहुँचा कर जो भी अज़ादार जिस तरीक़े से भी अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत फरमा रहे हैं परवरदिगार सबकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए, सबकी मशक्क़तों को कबूल फ़रमाए, सबकी जद्दोजहद को कबूल फ़रमाए। या अज़ादारी इमाम हुसैन की माजाई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की सुन्नत है। इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त की गुफ्तगू का मरकज़ी किरदार इंशाअल्लाह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत तय्यबा और उनका किरदार आपके सामने इस वक्त की गुफ्तगू में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के किरदार के सिलसिले से बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। उसमें बहुत अहम किताब है अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी की अल-ख़साइसुज़ ज़ैनबिय्या। मुताले के शौकीन अफराद उस किताब का ज़रूर मुताला फ़रमाएँ। उर्दू में भी किताब ये आ गई है अल-ख़साइसुज़ ज़ैनबिय्या। अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी से किसी ने पूछा कि सरकार हर सीरत पे आप कलम उठा लेते हैं, हर ज़ात पे कुछ न कुछ बोलते हैं, जनाब ज़ैनब के सिलसिले से भी कुछ फ़रमाइए, कुछ बोलिए। उनका जवाब सुनिए। इस वक्त की गुफ्तगू का पहला जुमला आपकी समातों के दरबार में रख रहा हूँ। महसूस फरमाएँ तो बताइएगा ज़रूर। जुमले की बुलंदी, जुमले की क़ामत, जुमले का क़द महसूस फरमाइएगा। उनसे पूछा क़िबला जनाब ज़ैनब की ज़ात के लिए भी कुछ फरमाइए, कुछ बोलिए। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया कि ज़ाते जनाब ज़ैनब के सिलसिले में बोलने के लिए कम से कम इंसान को सैयद सज्जाद होना चाहिए। ज़ाते जनाब ज़ैनब के सिलसिले से बोलने के लिए कम से कम इंसान को सैयद सज्जाद होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ सुनना ही चाहते हो, कुछ समझना ही चाहते हो, तो उन्होंने फरमाया अन्नहा नादो अली यनिल वजूदी, नादे अली को जब वजूद मिलता है तो ज़ैनब बनती है। नादे अली को जब वजूद मिलता है
तो ज़ैनब बनती है। आखिरी फ़र तक तवज्जो, जहाँ तक मेरी निगाह असर कर रही है वहाँ तक बात पहुँचती रहे, महसूस फरमाते रहे। नादे अली को जब वजूद मिलता है तो ज़ैनब बनती है। इसका मतलब नादे अली के दो वजूद हैं। एक वजूद को अली कहते हैं, एक वजूद को ज़ैनब कहते हैं। एक वजूद को अली कहते हैं, एक वजूद को ज़ैनब कहते हैं। बस दोनों के दरमियान फ़र्क यह है, नादे अली जब नबी की ज़बान पे आए तो वजूद अली बनता है, नादे अली जब हुसैन की ज़बान पर आए तो वजूद ज़ैनब बनता है। का मकाम सूरतिल जहद वल इखलास, वो फरमाते हैं। और जनाब ज़ैनब का मर्तबा और मकाम समझना है तो इस तरीके से समझिए, ज़ैनब का इस्लाम में वही मकाम है जो कुरान में सूरह जहद और सूरह इखलास का मकाम है। सूरह जहद यानी सूरह काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ये सूरह जहद है, सूरह काफिरून है। और सूरह इखलास यानी सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तवज्जो आखिरी पर तक, वो फरमाते हैं इस्लाम में ज़ैनब का वही मकाम है जो कुरान में सूरह काफिरून और सूरह इखलास का मकाम है। सूरह काफिरून और सूरह इखलास का मालूम है क्या मकाम है? सूरह इखलास अल्लाह वालों से तवल्ला है, सूरह काफिरून अल्लाह के दुश्मनों पे तबर्रा है। अब भी कुछ और बोलने की और बताने की जरूरत है, नहीं पहुंची बाहर तक बात। सूरह इखलास अल्लाह वालों से तवल्ला है, सूरह काफिरून अल्लाह के दुश्मनों पे तबर्रा है। यही ज़ैनब का मकाम है। ज़ैनब भी हुसैनियों से तवल्ला है, यजीदियों पे तबर्रा है। हुसैनियों से तवल्ला है, यजीदियों पे तबर्रा है। वो कहते हैं कि अगर देखना हो कि हुसैनियों से तवल्ला कैसे है, यजीदियों पे तबर्रा कैसे है, तो दरबार में ज़ैनब का कलाम देखें। जब सफीर रूम ने पूछा ये कौन लोग हैं, यजीद ने जवाब दिया कि एक शख्स था, मैंने उसे मार दिया। जैसे ही कहा यजीद ने एक शख्स था, एक शख्स अहले ज़बान है, महसूस फरमाएंगे। जैसे ही यजीद ने कहा एक शख्स था, जनाब ज़ैनब ने सोचा अगर अब न बोली तो यजीद मेरे भाई को ख़त्म कर देगा। जनाब ज़ैनब ने सोचा मदीने से जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी, जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। जैसे यजीद ने कहा ना एक शख्स था, जनाब ज़ैनब जुर्अते हैदरी को समेट के खड़ी हुई। फरमाया यजीद क्या बोल रहा है? एक शख्स था, तूने उसे मार दिया। अरे मैं देख रही हूं मेरे भाई का तस्करा जमीन से आसमान तक हो रहा है और तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। मेरी फिक्र से आपकी फिक्र मिल जाए, नजरिए से आपका नजरिया मिल जाए तो ताहद नजर मजमा जो मुझे देख रहा है या झांक रहा है, जहां भी खड़ा है, जहां भी बैठा है, अगर मेरे नजरिए से नजरिया मिल जाए तो पूरी ताकत से मेरी आवाज में आवाज मिला देंगे। जनाब ज़ैनब ने फरमाया यजीद मैं देख रही हूं मेरे भाई का तस्करा जमीन से आसमान तक हर जगह हो रहा है और तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। जनाब ज़ैनब के इसी जुमले का असर है कि आज हम देखते हैं इतने लोग यजीद के नाम पे जीने वाले नहीं मिलते जितने लोग हुसैन के नाम पे मरने वाले। महसूस फरमा रहे हैं। एक किताब लिखी गई है सैयदात, सैयदातो बैतिन नबी, बड़ी प्यारी और बड़ी अहम किताब है। उसमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तस्करा है।
उसमें उन्होंने तहरीर फरमाया है, मुसन्नफ़ा हैं, राइटर हैं, डॉक्टर आयशा बिन्त शाती उनका लक़ब है। उन्होंने लिखा है, महसूस फरमाइएगा, अरबी में जुमला पढ़ूंगा, उर्दू में तर्जुमा करूंगा। जहन से होती हुई बात दिल तक पहुंचे तो बताना है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ इतनी बुलंद हो जैसे मदीने की फिजाओं तक पहुंचाना चाह रहे हों। उन्होंने लिखा, अन्नहा खलीसतुल फज़ाइल, फजीलतों के निचोड़ को ज़ैनब कहते हैं। फजीलतों के निचोड़ को ज़ैनब कहते हैं। उन्होंने लिखा कि फजीलतों का निचोड़ मतलब क्या? जनाब ज़ैनब का करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम तक का सफ़र देखें। ज़ैनब कहीं नबी के किरदार में है, कहीं अली के किरदार में है, कहीं ज़हरा के किरदार में है, कहीं हसन के किरदार में है, कहीं हुसैन के किरदार में है। उन्होंने लिखा, जनाब ज़ैनब जब करबला में इमाम सज्जाद को सब्र की तलकीन फरमा रही हैं तो उस वक्त ज़ैनब अपने भैया हसन का किरदार अदा कर रही हैं। ज़ैनब जब बाज़ार कूफा और शाम में खुतबात के ज़रिए से इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा रही हैं तो उस वक्त ज़ैनब शहज़ादी फ़ातिमा का किरदार अदा कर रही हैं। ज़ैनब जब आयात के ज़रिए से इमाम हुसैन की शहादत पे इस्तिदलाल फरमा रही हैं उस वक्त ज़ैनब रसूल का किरदार अदा फरमा रही हैं। जब जनाब ज़ैनब दरबार में यजीदियत के ऊपर खुतबे के ज़रिए से हमला बोल रही हैं उस वक्त जनाब ज़ैनब अपने बाबा अली का किरदार अदा कर रही हैं। महसूस नहीं फरमाया आपने? मैंने क्या अर्ज किया? हमला बोल रही हैं, हमला बोल रही हैं। जनाब ज़ैनब हमला बोल रही हैं। मौला अली की बहुत सारी सिफात जाहिर हुई हैं। जनाब ज़ैनब किसकी बेटी हैं? मौला कायनात की बेटी हैं। बहुत सारी सिफात जाहिर हुई हैं, सिफत इल्म, सिफत हिल्म, सिफत सखावत, सिफत शुजाअत। सबसे अहम सिफत सिफत शुजाअत जो जाहिर हुई है। सिफत शुजाअत में सबसे अहम किरदार होता है हमले का। किस चीज़ का किरदार होता है? हमले का। मौला अली के हमले की क्वालिटी जानते हैं क्या थी? मौला अली के हमले की क्वालिटी ये थी कि कुछ देर तक तो देखने वाले को भी खबर नहीं होती थी कहां से काटा है। कुछ देर तक देखने वाले को भी खबर नहीं होती थी कहां से काटा है, कहां से मारा है, कैसे हराया है। जब थोड़ी देर के बाद हवा चलती थी, घोड़ा सरकता था, बदन सरकता था, सर सरकता था, तब पता चलता था सरक चुका है। अल्लाह जाने कौन पहुंचेगा कौन रह जाएगा। मैं तो सारी बात तमाम कर दूंगा। जिसकी आखिरी फर तक तारीख पे जितनी जल्दी नजर पहुंच जाए उतनी जल्दी मुझे बता दे। ज़ैनब भी अली ही की बेटी है। ज़ैनब जब दरबार में खुतबे के जरिए से हमला बोल रही थी, देखने वालों को पता ही नहीं चल रहा था ज़ैनब ने यजीद को हराया कैसे है, मारा कैसे है, शिकस्त कैसे दी है। वो तो जब यजीद के बाद यजीद ही के बेटे ने बाप के तख्त पे ठोकर मारे। जब बेटे ने बाप के तख्त पे ठोकर मारी तब पता चला कि खुतबे का असर कहां तक हुआ है, हमले का असर नस्ल में कहां तक पहुंचा है। एक किरदार मैंने छुपा लिया है, बयान कर रहा हूं सिफत। किरदार का नाम आपको खुद महसूस करना है। आप भी तो रात भर से जाग रहे हैं, कुछ आपको भी बताना चाहिए। एक किरदार का नाम छुपा लिया है, महसूस हो किरदार तो बताइएगा। नबी का किरदार भी अदा किया है जनाब ज़ैनब ने, मौला अली का भी, इमाम हसन का भी, इमाम हुसैन का भी, शहजादी फातिमा का भी। हो गई बात। 5 मासूमों के साए में पली है ज़ैनब। 5। अब बनारस है, उर्दू से मोहब्बत हो तो बताइए। 5 मासूमों के साए में पली है ज़ैनब, यानी नबी के साए में पली है।
अली के साए में पली है, फातिमा के साए में पली है, हसन के साए में पली है, हुसैन के साए में पली है। जुमले को आसान करके पेश कर दूं, जो 5 कुरानों की गोद में पली हो उस हदीस को ज़ैनब कहते हैं। जो 5 कुरानों की गोद में पली उस हदीस को ज़ैनब कहते। किरदार नजर में घूम जाए तो आखिरी फर्क तक बताएगा हर अज़ादार। 5 मासूमों के साए में पली है, 2 मासूमों को अपने साए में पाला है, 2 मासूमों को अपने साए में पाला है। इमाम बाकर को अपने साए में पाला, इमाम सज्जाद को अपने साए में पाला। इमाम सज्जाद का नाम क्या है? अली। इमाम सज्जाद का नाम है अली, इमाम बाकर का नाम है मोहम्मद। अली और मोहम्मद को अपने साए में पालकर ज़ैनब अपने दादा अबू तालिब का किरदार निभा रही है। बचाया 2 मासूमों को अबू तालिब ने भी है, बचाया 2 मासूमों को ज़ैनब ने भी है, मगर 2 मासूमों को मक्के के कुफ्फार से बचाना और था, 2 मासूमों को शाम के दरबार से। बचाया है जनाब ज़ैनब। इमाम बाकर को भी बचाया है, इमाम सज्जाद को भी बचाया है। इमाम सज्जाद को बचाया है इसलिए जनाब ज़ैनब का एक लक़ब बनता है, कफीलतुस सज्जाद। इमाम सज्जाद की सरपरस्त को ज़ैनब कहते हैं, इमाम सज्जाद की मुहाफ़िज़ा को ज़ैनब कहते हैं। अब कोई आप में से सोच सकता है, जवान बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इमाम सज्जाद हुज्जत वक्त हैं, इमाम है अपने ज़माने के, जनाब ज़ैनब खातून है, तो अल्लाह किसी खातून को कैसे जिम्मेदारी दे सकता है वक्त के इमाम की हिफाजत करे? आ सकता है जहन में सवाल। कुरान में अल्लाह ने ऐसी बहुत सी ख़वातीन का तज़किरा फरमाया है जिन्होंने अपने ज़माने की हुज्जतों की हिफाजत की है। जनाब मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वतहर के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, हमने तुम्हें चुन लिया। क्यों चुन लिया? ईसा की हिफाजत के लिए चुना। मरियम खातून है मगर ईसा की हिफाजत के लिए अल्लाह ने चुना है। एक किरदार आप जानते ही होंगे, तारीख़ में सुनते रहते हैं, जनाब इस्माइल, किसने की हिफाजत? जनाब हाजरा ने। जनाब हाजरा भी खातून, मगर ज़माने की हुज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुअय्यन किया है जनाब हाजरा को। तवज्जो। और एक किरदार तो अक्सर जानते ही होंगे, सुनते ही होंगे, जनाब मूसा, किसने हिफाजत की? जनाब आसिया ने। और हिफाजत का बंदोबस्त और हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान में जनाब आसिया का कसीदा पढ़ा है। कसीदा पढ़ा जनाब आसिया का। क्या फरमाया परवरदिगार ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔना। अल्लाह ने फ़िरऔन की बीवी को मोमिनों के लिए नमूना बनाया है। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। बीवी किसकी है? बीवी किसकी है? फ़िरऔन की। नमूना किसके लिए? मोमिनों के लिए। एक ही बीवी का तस्करा नहीं है, दूसरी बीवी का भी तस्करा है। वज़रबल्लाहु मसला लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह। अल्लाह ने नूह की बीवी को नमूना बनाया है काफिरों के लिए। नहीं तवज्जो फरमाई। बीवी किसकी है? नबी की। नमूना किसका? काफिरों का। बीवी किसकी? काफिर की। नमूना किसके लिए? मोमिनों के लिए। अल्लाह ने तो कुरान में पहले ही क्लियर कर दिया है, भैया ये मत देखो बीवी किसकी है, ये देखो किरदार कैसा है। मोमिनों के लिए नमूना बनाया है।
क्या नमूना बनाया है? इस कालत रब इब्न ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, परवरदिगार तू मुझे जन्नत में एक घर दे दे। कौन मांग रहा है घर? जनाबे आसिया। उलमा लिखते हैं कि आसिया को अल्लाह जन्नत में घर देगा, जन्नत में घर देगा। क्यों देगा भाई? कौन सा अमल खैर अंजाम दिया है जनाबे आसिया ने? बस एक अमल खैर मिलता है, नबी को पाला है। इसका मतलब जो भी नबी को पाले, जो भी नबी को पाले, जो भी नबी को पाले, जो भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसे देगा। बात इसके आगे की है, बहुत बुलंदी तक जाना है, यहां से लेकर वहां तक पहुंचे। बात अंदर बैठे हो या बाहर, महसूस फरमाएं तो बताएं। उलमा ने क्या लिखा? जन्नत में अल्लाह घर देगा। क्यों देगा? नबी को पाला है। इसका मतलब जो भी नबी को पाले, जो भी अल्लाह से मांगेगा मिल जाएगा। एक बाप के दो बच्चे, बाप ने दोनों बच्चों से कहा कि बच्चों एग्जाम में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाओ, जो भी मांगोगे दे दूंगा। एग्जाम में दोनों बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हो गए। बाप ने खड़ा कर लिया सामने, एक से पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा अब्बा स्कूल जाते वक्त परेशानी होती है, साइकिल दिला दीजिए। बाप साइकिल देगा कि नहीं देगा? पीछे वालों को नहीं देगा? देगा। दूसरे से पूछा बेटे तुझे क्या चाहिए? उसने कहा जो आपकी मर्जी। उसने कहा जो आपकी मर्जी। जुमला बदलूं ताकि कैफियत महसूस फरमाए। एक ने मांगी साइकिल, उसे देगा साइकिल। लफ्ज बदलूं, साइकिल नहीं देगा, साइकिल ही देगा, चूंकि मांगी ही साइकिल है। फिर लफ्ज बदलूं, जिसने मांगा उसे उसकी औकात से देगा। जिसने मांगा उसे उसकी औकात से, जिसने नहीं मांगा उसे अपनी हैसियत से देगा। जिसने मांगा उसे उसकी औकात से, जिसने नहीं मांगा उसे अपनी हैसियत से। शख्सियत है दो, किरदार है दो। एक ने मूसा को पाला, एक ने फखरे मूसा को पाला। जिसने मूसा को पाला उसने मांग लिया जन्नत में घर। जिसने फखरे मूसा को मांगा, फखरे मूसा को पाला, अल्लाह देख रहा है। अबू तालिब कुछ मांगे, अबू तालिब कुछ मांगे, अबू तालिब कुछ मांगे। पूरी जिंदगी गुजर गई, अबू तालिब ने कुछ न मांगा। हो सकता आखिरी पर तक तवज्जो, हो सकता है आवाज किबरिया आई हो, ऐ अबू तालिब, आसिया ने मूसा को पाला, तुमने फखरे मूसा को पाला। आसिया ने मूसा को पाल के मांग लिया जन्नत में घर। तुमने फखरे मूसा को पाला मगर तुमने कुछ न मांगा। जिसने मांगा उसे उसकी औकात से दूंगा। तुमने कुछ न मांगा, तुम्हें अपनी हैसियत से दूंगा। आसिया ने जन्नत में घर मांगा, उसे दूंगा जन्नत में घर। तुमने कुछ न मांगा तो ऐसा करना, तेरा रजब को आना मेरा घर ले जाना। और याद रखे मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जिस दौर में इमाम सज्जाद है उस दौर में आसिया भी होती, हाजरा भी होती, मरियम भी होती।
जब भी सज्जाद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ज़ैनबी को देता, इसलिए कि इनमें से किसी भी बीबी का बाप अली नहीं है, मां फातिमा ज़हरा नहीं है। सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और कैसे हिफाजत की जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद की, किस तरह हिफाजत फरमाई, कैसे हिफाजत फरमाई। दरबार कूफा बनारस है, लफ्ज छोड़िए, सिचुएशन समझिए, लुत्फ लीजिए। जनाब ज़ैनब दाखिल हुए ना दरबार में, इब्न ज़ियाद को तो देखा भी नहीं, जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। बैठ गई एक तरफ जाके। इब्न ज़ियाद ने पूछा ये कौन है? सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। फिर पूछा कौन है? फिर सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। 30 मरतबा पूछा कौन है? किसी ने कहा अली की बेटी ज़ैनब है। उसके अंदर की शरारत जागी, शैतान जागा। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़अहकुम व क़तलकुम, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें जलील किया। जैसे इब्न ज़ियाद ने बोला ना कि अल्लाह का शुक्र है उसने तुम्हें जलील किया, अली की बेटी ने उसी के लहजे में पलटवार किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबिय्यही, अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपने नबी के जरिए हमें इज्जत बख्शी है। शुक्र है अपने नबी के जरिए इज्जत बख्शी। जिल्लत और इज्जत की बात किसने शुरू की? इब्न ज़ियाद ने। किसने शुरू की? किसने? जनाब ज़ैनब ने कहा इज्जत और जिल्लत की बात शुरू तूने की, ये खत्म हम करेंगे। जनाब ज़ैनब ने जो खिताब किया है इब्न ज़ियाद को, न बाप के नाम से खिताब किया है न उसके नाम से खिताब किया है। जनाब ज़ैनब ने कहा यमुना मरजाना, यबना मरजाना, मां के नाम के जरिए खिताब किया। यबना मरजाना, ओ मरजाना के बेटे, अरब की मशहूर औरत थी मरजाना। अब इससे बढ़ के तुम्हें तफसीर बयान नहीं कर सकता। सोचिए मशहूर कौन होता है, मशहूर कैसा होता है, मशहूर माँ का बेटा कैसा होता है। ओ मरजाना के बेटे, ओ मरजाना के बेटे, जनाब ज़ैनब ने रुखसार इब्न ज़ियाद पे तमाचा मारा है। ओ इब्न ज़ियाद जिल्लत और इज्जत की बात कर रहा है, अपने नाम के ऊपर से अपने माँ का नाम तो हटा के दिखा। इब्न ज़ियाद ने सोचा अगर इनसे कुछ देर और बोला तो मेरा दरबार जिल्लतों का दरबार हो जाएगा। रुख बदला, पूछा ये कौन है? जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौक है। किसी ने कहा हुसैन का बेटा अली है। अली नाम ही ऐसा है कि हर किसी के हल्क के नीचे उतरता ही नहीं है। नाम ही ऐसा है, हर किसी के हल्क के नीचे थोड़ी उतरता है। उसने कहा अली तो उसका नाम था जिसको तीर लगा। इमाम सज्जाद ने फरमाया मेरा छोटा भाई था। कहा तो अली तो उसका नाम था जिसको बर्छी लगी। कहा वो भी मेरा छोटा भाई था। कहा और आप? कहा मैं भी अली हूं। चिढ़ गया, जल गया, भुन गया। जलते जलते पूछा ये हुसैन को क्या हो गया था? अपने सारे बेटों के नाम अली रख दिए। तवज्जो, आखिरी फर्द तक जिसमें जितनी ताकत और कुव्वत है समेट लेगा। इमाम सज्जाद ने उसकी आंखों में आंखें ऐसे डाली जैसे उसका शजरा खंगाल रहे हो, और फरमाया ओ इब्न ज़ियाद, मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था।
मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मेरे बाप ने अपने सारे बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखे। अपने सारे बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखे। अपने सारे बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखे। ओ इब्ने ज़ियाद, तू भी अपने बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रख देता, अगर तुझे पता होता तेरा बाप कौन है। काफिला चला, जनाब ज़ैनब की रफ्तार से चला, जनाब ज़ैनब की ताकत से चला, जनाब ज़ैनब की कुव्वत के साथ चला। आ गया दरबार शाम। आ जाइए वहीं पे वापस जहां से मैंने आगाज़ किया था। दरबार शाम पूछ लिया सफ़ीर रूम ने कौन है। क्या फरमाया जनाब ज़ैनब ने? सफ़ीर रूम इससे क्या पूछ रहा है हम कौन हैं? मुझसे पूछ, मैं ये भी बताऊंगी हम कौन है, मैं ये भी बताऊंगी ये कौन है, मैं ये भी बताऊंगी हम कौन है, मैं ये भी बताऊंगी ये कौन है। यजीद ने सोचा कि अगर दूसरों को बुलवाता रहा तो मैं जलील होऊंगा, खुद ही बात करता हूं। होता है ना, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, माशरे में भी मैं की आदत जिनमें होती है। यजीद के अंदर की मैं जागी कि मैं बात करता हूँ। यजीद ने बोलना शुरू किया, मैंने ऐसा काम किया है कि आज मेरे बदर व ओहद के अजदाद होते तो मेरे ऊपर नाश करते, मेरे ऊपर फ़ख्र करते। ओहद को याद किया है यजीद ने, बदर व ओहद को। ओहद तो याद होगी ना आपको, मैदान ओहद, जंग ओहद, पहाड़ियों वाली जंग याद है ना सभी को? सबके चेहरे बता रहे हैं, सबको याद है। जंग ओहद, पसी पुष्ट पहाड़ियां थी, सामने लश्कर कुफार था। रसूल ने पहाड़ियों को देखा तो पहाड़ियों के दरमियान में दर्रा था। 50 लोगों को रसूल ने वहां खड़ा कर दिया कि जगह नहीं छोड़नी है, चाहे हम दुश्मन को मारते हुए मक्का पहुंचा दें या दुश्मन हमें मारता हुआ मदीना ले जाए, दर्रा नहीं छोड़ना है। सामने मौला अली लश्कर इस्लाम के अलमबरदार हैं। अब अलम अली के हाथों में है, वो तो सामने ठहरने वाला कौन है? उधर से अलम लेके काफिर बढ़ा, अली ने मार दिया। फिर अलम लेके काफिर बढ़ा, फिर मारा, फिर अलम लेके बढ़ा, फिर मारा, फिर अलम लेके बढ़ा, फिर मारा। 7 अलमदार अलम लेके बढ़े, काफिरों में से अली ने सबको मारा। या अली, जो भी काफिर अलम लेके आ रहा है सबको मार दे रहे हैं। अली फरमाएंगे क़यामत तक भी अगर काफिर अलम लाता रहा तो मैं सबको मारता रहूंगा। भला काफिरों का अलम से क्या लेना देना? तारीखी जुमला है, किताबी जुमला है, सबका सुना हुआ है। आगे बढ़िए। वो जो लश्कर कुफार के पांव खड़ गए, सब भाग गए। दर्रे में जो लोग खड़े थे 50 लोग, उन्होंने कहा अब तो लश्कर कुफार भाग गए, अब हमारा यहाँ क्या काम? 2 लोगों ने रोका कि नबी ने रोका है खड़े रहो। 48 नहीं माने। यहाँ खड़े रहे तो माल गनीमत का क्या होगा? जिस मकसद के लिए आए हैं मकसद ही बिगड़ जाएगा हमारा। तो वो टूट पड़े माल गनीमत पे। काफिरों ने भागते हुए दर्रा देखा, दर्रे से दर आए, चारों तरफ से काफिर टूट पड़े मुसलमानों पे, सब भाग गए। कहाँ कहाँ भागे ये भी तारीख ने लिखा।
कौन कौन भागा नाम भी तारीख ने लिखे हैं, मगर मैं अक्सर कहता हूं कि हर नाम लेना मिंबर से ज़रूरी नहीं होता। बहुत से नाम ज़बान का जायका बिगाड़ देते हैं। हर नाम लेना मिंबर से ज़रूरी नहीं होता। तवज्जो, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। 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 दुनिया कहती है तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते। मेरे जवानों, अगर आज के बाद तुमसे कोई कहे ना तुम्हारी शुजाअत के बयान में अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते, तो पलट के उससे कह दीजिएगा कि तुम्हें इतनी देर तक मैदान में रुकने की आदत हो तो नबी दिखाई देना। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। लश्करे कुफ्फार ने नबी को घेर लिया। करीब था, कैफियत महसूस कीजिएगा। जुमले में जोर भर सकता हूं मैं, कैफियत आपको खुद महसूस करनी है। आखिरी फर तक अगर कैफियत महसूस हो जाए तो पूरी ताकत से मौला अली की शुजाअत को सलाम करना है। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। काफिरों ने चारों तरफ से नबी को घेर लिया। करीब था कि काफिरों की तलवारें नबी के बदन को चाक चाक कर देती, काट डालती। इतने में मैदान में सबकी निगाहों ने देखा, बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी। अली तलवार लिए नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली तलवार लिए नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली का दरमियान से गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। इतने में अली ने आवाज सुनी, किसी शरारती ने आवाज बुलंद की, कत क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। जो बचे थे उन्होंने भी भागना शुरू किया। अली के कान में आवाज पहुंची कि किसी ने आवाज बुलंद की है, कत क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अली ने एक हाथ से तलवार चलाना शुरू की, एक हाथ पे अली ने नबी को उठाया, उठा के फरमाया, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। भाग के कहा जा रहे हो? ये मोहम्मद, ये मोहम्मद, ये मोहम्मद। अल्लाह को अली की यादा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने आवाज दी, ऐ मेरे नबी। अली ने एक हाथ पे उठा के कहा, हाजा मोहम्मद। तू दोनों हाथों पे उठा के कह दे, मन कुंतु मौला फाजा अली उन मौला। मैदान से बाजार तक देखिए, बाजार से दरबार तक देखिए, पढ़िए पूरा सफर। हर जगह अली का तस्करा हुआ है, हर जगह अली का तस्करा। जैसे कि करबला से काफिला चला ही था अली को मनवाने के लिए। अली को मनवाने आई है ज़ैनब, आपको भी अली को मानना है ना? अली को मानना है, अली को मानना है। जुमला बदलूं, अली को ही मानना है, अली को भी नहीं मानना। अली को
भी नहीं मानना, अली को इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, अली को भी मान लेते हैं। ये भी मानने में कोई मानना हुआ। मजबूरियों का मानना भी कोई मानना है, मानना तो मोहब्बत का मानना है। अली को भी नहीं मानना, अली को जो भी मानते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे मजबूरियों में मान रहे हैं। मानना चाह नहीं रहे हैं मगर मानना पड़ रहा है। अली को भी नहीं मानना, अली को ही मानना है। गदीर अली को भी मनवाने के लिए नहीं हुई है, अली को ही मनवाने के लिए हुई है। ही का ताल्लुक ही बिला फसल से है। अली को भी नहीं मानना, भी का ताल्लुक मजबूरी से है, ही का ताल्लुक इख्तियार से है, ईमान से है, मोहब्बत से है, मवद्दत से है। भी और ही में फर्क जानते हैं? भी क्या होता है? इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं। जो इतनों को मानने के बाद अली को मानता है, क्या समझ रहे हैं? वो अली की मोहब्बत में अली को मान रहा है। बनारस में बहुत सारी दुकानें होंगी जिसके ऊपर लिखा होगा असली घी की दुकान। देखिए, देखिए असली घी की दुकान हैदरी। देखिए असली घी की दुकान। चले जाइए दुकान पे कि भैया असली घी है, कहा जी यहाँ नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। ये असली घी गांव से आते हैं। असली घी कहाँ से आता है? गांव से आता है। गांव में नसीब हो नहीं रहा, ये शहरों में कहाँ से आ रहा है? इनसे कहिए लाइए दिखाइए, अगर असली घी है तो दिखाइए। ये जल्दी से ढक्कन खोलेंगे डिब्बे का और आपको दिखाएंगे, आप बू महसूस करेंगे तो असली घी की खुशबू आती है। करते क्या है ये? 4 किलो घी का डिब्बा लेते हैं, 3 किलो उसमें नकली घी डालते हैं। अब भी कुछ और बोलने की जरूरत है, बात तमाम नहीं हो गई है। 4 किलो के डिब्बे में 3 किलो नकली घी डालते हैं। क्या डालते हैं? ऊपर से 1 किलो असली घी मिलाते हैं। 3 किलो डालडा के ऊपर 1 किलो असली घी, 3 किलो डालडा के ऊपर 1 किलो असली घी। ये होता है भी, डालडा भी, असली घी भी। अब आप क्या समझ रहे हैं? असली घी जो इन्होंने मिलाया है वो असली घी की मोहब्बत में मिलाया है या 3 किलो डालडा को बेचने के लिए मिलाया है? अल्लाह जाने कौन पहुंचा कौन रह गया। मैंने तो सारी बात तमाम कर दी। असली घी जो मिलाया है असली घी की मोहब्बत में नहीं, 3 किलो डालडाओं को बेचने के लिए मिलाया है। ये जो अली को भी मानते हैं ना, ये अली की मोहब्बत में नहीं मानते, अपने 3 किलो डालडाओं को बेचने के लिए मानते हैं। क्या फरमाया जनाब ज़ैनब ने? क्या फरमाया? मुझसे पूछ, मैं ये भी बताऊंगी हम कौन हैं, मैं ये भी बताऊंगी ये कौन है, मैं ये भी बताऊंगी हम कौन हैं, मैं ये भी बताऊंगी ये कौन है।
जनाब ज़ैनब का ये जुमला अरबी अदब में संगे मील की हैसियत रखता है। जनाब ज़ैनब से पहले कभी किसी ने अपने दुश्मन का ऐसे तारुफ नहीं कराया है, और जनाब ज़ैनब के बाद आज तक किसी ने अपने दुश्मन का ऐसे तारुफ नहीं कराया है। दाहिने बाएं सामने ताहद नज़र मजमा दीवारों से लगे हुए लोग, जिसके दिल में जनाब ज़ैनब की जितनी अजमत जलवागर हो, उसकी आवाज़ों से पता चलना चाहिए, लहजे से पता चलना चाहिए। जनाब ज़ैनब से पहले भी कभी किसी ने अपने दुश्मन का ऐसे तारुफ नहीं कराया, न जनाब ज़ैनब के बाद आज तक किसी ने अपने दुश्मन का ऐसे तारुफ पेश फरमाया हो। क्या पूछा था सफीर रूम ने, कौन है ये? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, मुझसे पूछ, मैं ये भी बताऊंगी हम कौन हैं, मैं ये भी बताऊंगी ये कौन है। जनाब ज़ैनब ने बड़े मजमे में फरमाया, नहनु मिन औलादिल अवातिकिल अवाहिर व इन्नहुम हुमुल जालिसूना मिन औलादिल ग़वानिल अवाहिर। हम सब ऐसी माओ की औलाद हैं जिनके बदन के लिबास भी उनके बदन को नहीं जानते, और ये जितने कुर्सी पे शरीफ बन के बैठे हैं ना, ये सारे ऐसी माओ की औलाद हैं जो माए इनके बापों के नाम नहीं जानते। बस आखिरी जुमला, बात तमाम, आखिरी जुमला बात तमाम। महसूस फरमाइएगा, जनाब ज़ैनब ने सिर्फ शख्स को नहीं बचाया है, शख्सियत को बचाया है, बदन को नहीं बचाया है, वकार को बचाया है। बुजुर्गान यहां मौजूद हैं, साहिबान अक्ल व फहम व इदराक व शऊर मौजूद हैं, महसूस फरमाएंगे। शख्स को बचाना और है, वकार को बचाना और है। जनाब ज़ैनब को कफीलतुस सज्जाद कहा जाता है, तो जनाब ज़ैनब ने सिर्फ इमाम सज्जाद की सरपरस्ती और हिफाजत नहीं फरमाई है, बल्कि इमाम सज्जाद के वकार को भी महफूज रखा है। मैं दरबार का मंजर दिखाने जा रहा हूँ, आखिरी जुमला है, बात तमाम हो जाएगी। दरबार के मंजर में अगर आप में से हर यहाँ बैठे हुए अज़ादार को, खड़े हुए अज़ादार को अपना वकार बुलंद होता हुआ नजर आए, तो जितनी जिसमें बुलंदी और ताकत और कुव्वत हो समेट लेगा। जुमला अर्ज कर दूं, आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को दाद नहीं, जनाब ज़ैनब की अजमतों को सलाम होगा। दरबार का मंजर में दिखा दूंगा, उसके बाद देखूंगा कौन कितनी बुलंदी पे जाकर जनाब ज़ैनब की अजमतों को सलाम पेश करता है। पूछा सफीर रूम ने, कौन है? जनाब ज़ैनब ने क्या फरमाया? मुझसे पूछ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, सलमिन हाजा वकार, सलमिन हाजा अय्यु शजरतैने ज़रबल्लाहु मसलन बेशजरतिन तय्यबतिन व शजरतिन खबीसतिन मनऊनतिन। ओ सफीर रूम, इससे पूछ के मुझे बता, कुरान मजीद में अल्लाह ने दो शजरे बयान किए हैं, एक शजरे तय्यबा, एक शजरे खबीसा, एक पाको पाकीज़ा शजरा, एक लानतियों का शजरा। इससे जरा पूछ ले कि लानतियों के शजरे का वारिस कौन है, शजरे तय्यबा का वारिस कौन है। जैसे जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ना आखिरी फर तक तबीयतों को समेट लीजिएगा, ताकतों को समेट लीजिएगा, अपने वकार की हिफाजत नजर आए तो पूरे वकार से जनाब ज़ैनब के वकार को सलाम पेश करना हो। जैसे जनाब ज़ैनब ने फरमाया, पूछ इससे शजरे तय्यबा का वारिस कौन है, लानती शजरे का वारिस कौन है। सारे दरबार की निगाहों ने देखा, सज्जाद का सर उठना शुरू हुआ, यजीद का सर झुकना शुरू हुआ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया,
जनाब ज़ैनब ने फरमाया, वो देख जिसका सर बुलंद हो रहा है वो शजरे तैयबा का वारिस है, जिसका सर झुक रहा है वो शजरे खबीसा का वारिस है। जनाब ज़ैनब गई हैं, कूफे गई, शाम गई, उजड़ गई ज़ैनब, लेकिन अपने भैया हुसैन को बचा के ले आई। मुसलसल आप मजालिस समात फरमा रहे हैं। मुझसे पहले सुल्तान खिताबत मौलाना कमर सुल्तान साहब क़िबला की ज़बानी आपने खिताब समात फरमाया। इसके बाद इंशाअल्लाह आखिरी और अलविदाई मजलिस शहज़ादा खिताबत मौलाना वसी असग़र पाशा साहब क़िबला से आप खिताब समात फरमाएंगे। अल्लाह सब अज़ादारों की अज़ादारी को कबूल फरमाए। सब ज़ाकिरीन, खुतबा, नोहा खान हज़रात, मरसिया खान हज़रात, सोस खान हज़रात, पेश खान हज़रात, जिसने जिस तरीक़े से भी इंतज़ाम मजलिस में शिरकत की है, इंतज़ाम मजालिस में शिरकत फरमाई है, परवरदिगार सब की शिरकतों को कबूल फरमाए। आए हैं आप रोने, सोचिए चला होगा जब रिहाई का हुक्म मिला होगा और शाम से काफ़िला चला होगा। जनाब ज़ैनब ने आलम यह कर दिया है कि जुल्म और सितम ने सब्र के सामने हथियार डाल दिए, रिहाई का हुक्म सुनाना पड़ा। पुपी अम्मा चलना है? कहा नहीं बेटा अभी नहीं जाएंगे, अभी तो मैंने अपने भैया को दिल भर के जी भर के रोया भी नहीं है। फरशाज़ा बिछाएंगे, मातम होगा, जिक्र इमाम हुसैन होगा। सोचिए क्या आलम हुआ होगा, अहले हरम में कैसा कोहराम मचा होगा जब अकबर का कटा हुआ सर तबर्रुकात में आया होगा, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर तबर्रुकात में आया होगा। रिहाई पाके जब चले होंगे अहले हरम तो सकीना याद नहीं आई होगी। मसाइब में रोया ज़रूर कीजिए, इसलिए नहीं कि ख़तीब मसाइब पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आवाज़ें शहज़ादी फ़ातिमा को सुकून बहुत देती हैं। ये मेरे जवान भाई जो मुझे देख रहे हैं, अगर रोना ना आया करे ना तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कीजिए, परवरदिगार तुझे शहज़ादी फ़ातिमा का वास्ता है, मेरी आँखों को आंसू इनायत फरमा। फिर भी रोना ना आया करे ना तो आप में से जो अक्सर मुझे देख रहे हैं ना, आप जवान हैं, आप जवान हैं तो आपकी छोटी छोटी बहनें भी होंगी। सोचा कीजिए कोई आपकी छोटी सी बहन को चौराहे पर रोके, जुल्फ़ों को पकड़े, रुखसार पे तमाचे मारना शुरू करे, आप में से कितने भाई होंगे जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगा? ना हो सके तो इमाम सज्जाद को याद करके रो लिया कीजिए। इमाम सज्जाद करबला से कूफा, कूफा से शाम, यही देखते देखते चले गए। कभी शिमर सकीना को तमाचे मार जाता था, कभी खोली तमाचे मार जाता था। और मसाइब से सुनने नहीं चाहिए, मसाइब को सोचना भी चाहिए। सोचिए जब सकीना के रुखसार पे तमाचे लगते होंगे तो सकीना का आलम क्या होता होगा। क्या उम्र थी जनाब सकीना की? 4 साल। हमने अपने घरों में भी 4 साल के बच्चे देखे हैं ना। सोचिए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचिए, कोई भरपूर ताकतवर जवान पूरी ताकत से 4 साल के बच्चे के रुखसार पे तमाचे मारना शुरू करे, बच्चा जमीन पे खड़ा रह सकता है? गिर नहीं जाएगा। शिमर जब तमाचे मारता था सकीना जमीन पे गिर जाती थी, फिर उठाने के लिए शिमर मलून ताजियाने मारा करता था। ताजियाना जब किसी को मारते हैं, ताजियाना यानी कोड़ा, जब मारा जाता है तो क्या होता है ना पता है? कोड़ा चारों तरफ से बदन को घेर लेता है। अब बदन से हटाने के 2 रास्ते हैं, या तो सिरा पकड़ के कोड़े को, ताजियाने को खोला जाएगा, या ताजियाने को खींच लिया जाएगा। शिमर मलून ताजियाना खींच लेता था, ताजियाना तन्हा नहीं आता था, सकीना के बदन का पाकीज़ा लहू लिपटा हुआ ताजियाने में आ जाता।
इमाम सज्जाद फरमाते हैं शाम का बाजार था, सकीना गिरी तो उठ ना सकी। शिम्र दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, मेरे बदन पे ताजियाने मारने लगा। सकीना ने जब देखा ना जवान भाई के बदन पे मेरी वजह से ताजियाने पड़ रहे हैं, सकीना ने जल्दी से अपने आप को उठाया, दौड़ी और अपने आप को मेरे ऊपर गिरा दिया। मौला, शिम्र ने ताजियाना रोक लिया होगा, कर रोक लेता तो सितम क्या था, जैसे मुझे मार रहा था वैसे ही सकीना को मारने लगा। बस यही वो मौका था जब सकीना ने मुझे मदद के लिए पुकारा, मगर मैं सकीना की कोई मदद ना कर सका। मौला, क्या कहा सकीना ने? अरबी में जुमला पढ़ूंगा, जितना मुझसे तर्जुमा हो सकेगा उतना तर्जुमा कर लूंगा, जितना आप महसूस फरमा ले उतना उतना रो लीजिएगा। इमाम सज्जाद कांपते बदन के साथ खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मालूम है सकीना ने मुझसे क्या कहा? सकीना ने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ के कहा, या अखी कुल लहू ला तज़रिब अला खद्दैया। ऐ भैया, शिम्र से बस इतना कह दीजिए, कहीं भी ताजियाने मार ले, मेरे रुखसारों पे ताजियाने न मार। पहले ही मेरे रुखसार इसके तमाचों से रंगीन है। सोचिए, जब काफिला चला होगा, सकीना की याद ना आई होगी। ज़ैनब ने शाम की औरतों को रोक के फरमाया, शाम की औरतों हम जा रहे हैं, मगर जब हम यहाँ आए थे ना, हमारे साथ 4 साल की बच्ची सकीना भी थी, अब अंधेरे जिंदान में रह गई है। कभी कभी आ जाया करना, मेरी सकीना की कब्र पे चिराग जला के चली जाया करना। अंधेरे जिंदान में सकीना मर गई, अंधेरे जिंदान में सकीना चली गई, अंधेरे जिंदान में सकीना रह गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन। अंजुमन जवादिया के नोए खान व मातमदारान से गुजारिश है, अंजुमन जवादिया पितरकुंडा बनारस फर्श मातम पे तशरीफ़ लाए, नोआ खानी व सीना जनी बर्पा करे या हुसैन। इसके बाद जो मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब क़िबला व काबा ख़तीब अहले बैत मौलाना सैयद वसी असगर पाशा मुज़फ़्फ़रनगरी। लिहाजा उसी मजलिस में ताबूत बरामद होगा। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का मेज़बान अंजुमन हैदरी ये ताबूत बरामद करेगी। अंजुमन जवादिया पितरकुंडा या हुसैन। कर रही है, जाइए। समाअत फरमाएंगे, आप नामी हज़रात सुनेंगे।
सकीना का लेकर के गम चले चला आंखों में आंसुओं का तो सैलाब आ गया, आंखों में आंसुओं का तो सैलाब आ गया। हाय वक्त सफर सकीना का जब तस्करा हुआ, सुन कर रबाब का तो कले जाल रजुड़ा, सुन कर रबाब का तो कले जाल रजुड़ा। हाय उजड़ा सुहाग साथ में गोदी उजड़ गई, कुछ भी नहीं है हो गई वीरान जिंदगी। तवज्जो चाहेंगे, सुनेंगे हजरत। समाज फरमाएंगे करबो
गिरा दिया। सितम हुआ भैया तुम्हारे समाज फरमाएंगे आप तामिया सुनेंगे। भैया तुम्हारे बाद क़यामत हुई बपा, खैमे जलाए लूट के सब ले गए रिदा। खैमे जलाए लूट के तीसरा और चौथा देखेंगे। हाय सज्जाद नातवा को तो बेड़ी पिना दिया। मंजर वो करबला का बड़ा हौलनाक था। मंजर वो करबला सुनेंगे हज़रत। हाय सज्जाद को बचा के तो लाई हूँ करबला। अकबर का सेरा देखूं ये अरमान लुट गया। समाज फरमाएंगे आप तामिया सुनेंगे। सुगरा को आते देखा तो आबिर ने ये कहा, कैसे फूफे सुनाएंगे सुगरा को माजरा। कैसे फूफे सुनाएंगे सुगरा को माजरा। होए जिस दम कहेगी भैया की अकबर का क्या हुआ। असगर को जब न पाएगी पूछेगी बाखुदा। असगर को जब न पाएगी पूछेगी बाखुदा। होए ज़ैनब ने बढ़ के सुगरा को दिल से लगा लिया। अभी तो लेके आई हूँ सब हो गए जुदा। मक्के का बंद समाज फरमाएंगे आप तामिया सुनेंगे। मक्के का बंद सुगरा से रोके ज़ैनबे कुबरा ने ये कहा, बाजू कटा के सो गए अब
वाक़े सफर सकीना का लेकर के गम चले या हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह या हुसैन। या हुसैन माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह।